शेर शाह ने कबूलियत एवं पट्टा की प्रथा प्रारंभ की थी। मौर्य काल में लिए जाने वाला कर हिरण्य कहलाता था। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दुर्ग ने किया था। तारीख उल हिंद की रचनाकार अल-बुरूनी थे। तुगलक वंश का शासक गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को 3 भागों में विभाजित किया था। अदीना मस्जिद पांडुआ में अवस्थित है। दिल्ली में अशोक स्तंभ का सर्वप्रथम पता टी पैंथेलर ने 1750 ईस्वी में लगाया था। अजंता में सर्वाधिक प्राचीन गुफा गुफा संख्या 9 और 10 है। दीवाने वकूफ की रचना जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। मुगल शासक अकबर का काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहलाता है। हिंदू राजा हर्षवर्धन हर 5वें वर्ष में प्रयाग में अपना सारा धन दान कर देता था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की थी। भरहुत स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। हर्मिट ऑफ शिमला एओ ह्यूम को कहा जाता है। भारत की यात्रा करने वाले पहले ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम थे। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम फिरोज तुगलक ने लगाया था। शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा जाता है। मुगल काल का स्वर्ण युग। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सर सैयद अहमद खान थे। औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदार की संख्या सबसे अधिक थी। अकबर ने 1575 ईस्वी में इबादत खाना बनवाया था। सिराज ए हिंद जौनपुर को कहा जाता है। राज्य हड़प नीति का संबंध लॉर्ड डलहौजी से है, जिसका प्रारंभ सातारा से हुआ था। तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर को राजा प्रथम ने बनवाया था। तंजौर का जो बृहदेश्वर मंदिर है उसको राजा प्रथम ने बनवाया था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। मुगल सम्राटों में सबसे लंबा शासनकाल अकबर का है। स्टेन्स हत्याकांड में अदालतों ने दारा सिंह को मृत्युदंड का फैसला सुनाया था। आंध्र प्रदेश के बाद ई गवर्नेंस वाला दूसरा राज्य कर्नाटक हो गया है। राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय मैडम भीकाजी कामत थी, जो कि 1907 में फहराया गया था। चीन की बड़ी दीवार का निर्माण 221 ईसा पूर्व हुआ था। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग कनिष्क ने आरंभ किया था। बलबन के शासनकाल में मुसलमानों ने सत्ता में भागीदारी आरंभ की थी। दीवान ए कोही की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। सातवाहनों के समय सर्वाधिक सिक्के सीसा के बने थे। दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश ने इक्ता प्रणाली को प्रारंभ किया था। कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन जो कि 1924 में हुआ था, हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया। ब्रेक डाउन प्लान का संबंध लॉर्ड वेवेल से है। चेन्नई एक कृत्रिम बंदरगाह है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना गोपाल ने की थी। भारत का प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी झारखंड में 1951 में स्थापित हुआ था। कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में बंबई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। उस समय वायसराय जो थे वो लॉर्ड डफरिन था। दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा, जिसे सरदार पटेल स्टेडियम भी कहा जाता है, गुजरात में स्थित है।
शिव मंदिर रेत में तलकाडु में स्थित है। शिव मंदिर रेत में तलकाडु में स्थित है। कर्नाटक कर्नाटक गांधी जी के नाम से सदाशिवराय को जाना जाता है। कर्नाटक गांधी। सबसे पहले ज्ञानपीठ से सम्मानित व्यक्ति जी शंकर कुरूप थे, जिन्हें 1965 में मिला था। भारत की प्रथम हिंदी रंगीन फिल्म किसान कन्या है, जिसे 1937 में चलाया गया था। अंग्रेजों और मराठों के बीच बड़गांव समझौता 1779 में हुआ था। पल्लव राजशाह की राजधानी कांचीपुरम थी। तारीख़ फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी की रचना है। अकबर ने 1565 ईस्वी में जजिया कर को समाप्त कर दिया था। नूरजहां के बचपन का नाम मेहरुन्निसा था। महालवाड़ी व्यवस्था का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1822 ईस्वी में होल्ट रैमजे मैकेंजे द्वारा लाया गया था। 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना की कार्रवाई लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में हुआ था। नारियल का खाने योग्य जो भाग होता है उसे इंडोस्पर्म कहा जाता है। भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई 36,000 किलोमीटर है। सूर्य के क्रोध का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। हीटर में प्रयुक्त एलिमेंट जो होता है वो नाइक्रोम यानी निकेल और क्रोमियम का बना होता है। भारत की प्रथम महिला राजदूत विजय लक्ष्मी पंडित थी। प्रोड्यूसर गैस नाइट्रोजन एवं कार्बन मोनोऑक्साइड का मिश्रण होता है। CO2 गैस अम्लीय होता है, जबकि CO गैस उदासीन होता है। CO2 गैस जो होता है वो अम्लीय होता है, जबकि CO गैस उदासीन होता है। क्षार लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तांबा का प्रमुख अयस्क कॉपर पाइराइट है। ब्लैक लेड का रासायनिक नाम ग्रेफाइट है। संगमरमर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3। भारी मशीन में स्नेहक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा गृह कहा जाता है। फेफड़ा का मुख्य कार्य वातावरण से ऑक्सीजन को लेकर उसे रक्त परिसंचरण में प्रवाहित करना होता है। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। विटामिन 6 का रासायनिक नाम पाइरिडॉक्सिन है। लहसुन प्याज आदि शलकंद है। चावल के लिए उचित तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस होता है। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। टमाटर का रंग पकने पर लाइकोपीन के कारण लाल हो जाता है। अंगूर उपोष्ण जलवायु की फसल है। सूर्य का ताप हम तक विकिरण के माध्यम से पहुंचता है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है। गन्ना आलू तंबाकू सोयाबीन चाय आदि नकदी फसल है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर माह में की जाती है। कॉफी में कैफीन पाया जाता है। 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत जनवरी 1995 में हुआ था। DVD का पूर्ण रूप डिजिटल वीडियो डिस्क होता है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना 1977 में हुआ था। प्रथम श्रेणी के कंप्यूटर में वॉल्व का प्रयोग किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा 1995 में हुआ था आरंभ। गांधीवादी योजना को श्री मन्ना राय ने 1944 ईस्वी में तैयार किया था। इसी को MN राय कहते हैं, MN रॉय। लॉर्ड हार्डिंग ने नरबली प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया था। भूदान आंदोलन की शुरुआत विनोबा भावे ने पोंचमपल्ली तेलंगाना में 1951 में की थी। भूदान आंदोलन के तहत रामचंद्र रेड्डी ने सबसे पहले भूमि दान दी थी। राउरकेला इस्पात कारखाना भिलाई में
तथा भिलाई इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था। राउरकेला इस्पात कारखाना और भिलाई इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के काल में स्थापित हुआ था। दुर्गापुर इस्पात कारखाना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुआ था। बोकारो इस्पात कारखाना तृतीय पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में स्थापित किया गया था। 20 सूत्री कार्यक्रम की शुरुआत 5वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में 17 जुलाई 1975 में आरंभ की गई थी। अनवरत योजना को रोलिंग योजना के नाम से जाना जाता है, जो कि 1978 से 83 के बीच में चला था। अनवरत योजना गुरनाड मेडल की देन है। IRDP और NRIP ट्राइसेम आदि कार्यक्रम छठी पंचवर्षीय योजना में चलाया गया था। भारत में बेरोजगारी का स्वरूप जो है वो संरचनात्मक है। विश्व बैंक की स्थापना 1945 ईस्वी में वाशिंगटन डीसी में की गई थी। सांकेतिक मुद्रा का चलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसी गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। भारत की सबसे बड़ी व्यापारिक बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। औद्योगिक विकास बैंक यानी IDBI की स्थापना जुलाई 1964 में हुई थी। भारत में सहकारी बैंक का स्तर त्रिस्तरीय है। 4 बैंकों को मिलाकर यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। नोटों का निर्गमन भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नोटों का निर्गमन न्यूनतम कोष प्रणाली के द्वारा किया जाता है। पूरे विश्व में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा सबसे अधिक है। स्टेट बैंक की सहायता के लिए एसोसिएट बैंक की स्थापना 1958 में की गई थी। भारत में के विदेशी व्यापार को वित्त एवं अन्य सुविधाएं एग्जामिन बैंक उपलब्ध कराती है। आयात निर्यात बैंक यानी एग्जामिन की स्थापना 1 जनवरी 1982 को की गई थी। देश का सबसे बड़ा फील्ड संगठन भारतीय जीवन बीमा निगम है। जानकी रमन समिति का संबंध प्रतिभूति घोटाला से है। पृथ्वी पर 4 जुलाई को सूर्य से सर्वाधिक दूरी रहता है। पृथ्वी पर अक्षांशीय रेखाओं की संख्या 180 है। उत्तरी गोलार्ध 23.5 डिग्री नॉर्थ को कर्क रेखा कहा जाता है। पृथ्वी पर कुल 360 देशांतर रेखाएं खींची गई है। अंधकारों के महाद्वीप के नाम से अफ्रीका को महाद्वीप को जाना जाता है। रेड इंडियन और निग्रो उत्तरी अमेरिका के प्रमुख जनजाति है। अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। विषुवत रेखा अफ्रीका के बीचों बीच से पार करती है। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। सामान्य भूकंप की गहराई 50 किलोमीटर होती है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव क्षेत्र प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्र है। पुस्तक द शेप ऑफ द बीट्स के लेखिका अरुंधति रॉय है। माउंटबेटन योजना का प्रमुख उद्देश्य भारत का विभाजन करना था। सार्वजनिक सभा की स्थापना जस्टिस रनाडे ने की थी। रामकृष्ण परमहंस का वास्तविक नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। सीयूकी वेंसांग की रचना है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 ईस्वी में पारित हुआ था। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 13 दिसंबर 1885 ईस्वी को आरंभ हुआ था। सलबाई की संधि 17 मई 1782 ईस्वी को ग्वालियर के समीप अंग्रेज और मराठों के बीच में हुआ था। हैदर अली का जन्म 1721 ईस्वी में बूदी कोट में हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव के समय मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। द्वैत शासन व्यवस्था 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग ने समाप्त कर दिया। स्पेन ने 1580 ईस्वी में पुर्तगाल पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। संभाजी शिवाजी का ज्येष्ठ पुत्र था। पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हुई थी। मुगल वंश का अंतिम शक्तिशाली जो शासक था, जो सम्राट, वो औरंगजेब था। कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर और मथुरा थी। शून्यवाद का विकास दार्शनिक नागार्जुन को माना जाता है या नागार्जुन को कहा जाता है। शून्यवाद का विकास दार्शनिक नागार्जुन ने किया था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन
B.S. स्मिथ ने कहा था। फाहियान भारत में 16 वर्षों तक रहा। हिजरी संवत 622 ईस्वी में शुरू हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। रजिया का शासनकाल 1236 से 40 था। फ्री जोन शब्द का संबंध खो-खो से है। सरदार पटेल के नेतृत्व में बारडोली आंदोलन 1928 में हुआ था। अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को कारखानों में नहीं लगाया जाएगा। पार्लियामेंट के किसी सदन के सदस्य न होने पर भी भारत के अटॉर्नी जनरल सदन की बैठक में भाग ले सकते हैं। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाले यंत्र को नेफोमीटर कहा जाता है। गुरु नानक की मृत्यु सन 1539 ईस्वी में करतारपुर में हुआ था। नाभिकीय विकिरण में से शरीर का अस्थि मज्जा सबसे पहले प्रभावित होता है। विश्व में सर्वाधिक भाषाएं भारत में बोली जाती है। अर्धरात्रि के सूर्य की भूमि नॉर्वे को कहा जाता है। सर्वप्रथम सेलुलर फोन सेवा की शुरुआत चीन में हुआ था। प्रशांत पेटी भूमध्य रेखा के निकट स्थित है, जिसे डोल्ड्रम बेल्ट कहा जाता है। जल से भी हल्की धातु सोडियम है। भारत में सबसे पहला जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो है वो नीलगिरी में स्थित है। जालियांवाला बाग जनसंहार के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। पेट्रोलियम में भारत का अग्रणी राज्य महाराष्ट्र है। अफ्रीका में लिम्पोप नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दोनों गोलार्ध में दिन और रात जो होता है वो बराबर होता है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है। राणा प्रताप सागर परियोजना एक पनबिजली संयंत्र है। भारतीय राष्ट्रपति के रिक्त पद को 6 माह में भर दिया जाना चाहिए। श्रीहरिकोटा द्वीप पुलिकट झील के निकट अवस्थित है। भारत में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन भारत में प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से किया गया। पूना पैक्ट पर गांधी जी एवं अंबेडकर ने हस्ताक्षर किया। गांधी जी की ओर से मदन मोहन मालवीय ने किया था। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। गद्दर आंदोलन की स्थापना लाल हरदयाल ने की थी। पुस्तक अनहैप्पी इंडिया को लाला लाजपत राय ने लिखा था। राज्यपाल अपने कार्यों के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बंग भंग 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था। वर्तमान में संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। कैबिनेट मिशन का उद्देश्य भारतीयों को सत्ता सौंपना था। स्वामी विवेकानंद को हिंदू नेपोलियन कहा जाता है। कोलकाता नगर का वास्तुकार जॉब चरनॉक थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत के संस्थापक वी.डी. सावरकर थे। मैडम भीकाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता मानी जाती है। अथर्ववेद 20 भागों या खंडों में विभक्त है। महावीर के बाद जैन धर्म के महागुरु स्थूलभद्र थे। महावीर के बाद जैन धर्म के महागुरु स्थूलभद्र थे। पुर्तगालियों ने गोवा को बीजापुर राज्य के शासक से जीता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे।
बास्क अलगाववादी संगठन ईटीए स्पेन में सक्रिय है। प्राकृतिक से ज्ञात सभी एंजाइम प्रोटीनेशियम है। खिलाफत आंदोलन को गांधी जी ने समर्थन दिया था। सूरत विभाजन 1907 का नेतृत्व डॉक्टर रास बिहारी घोष ने किया था। अकबर के दरबार में दो मुस्लिम नवरत्न अबुल फजल और फैजी थे। अकबर ने जजिया कर 1564 ईस्वी में समाप्त कर दिया। जहांगीर का वास्तविक नाम मोहम्मद सलीम था। फ्रांसिस्को अल्मीडा भारत में पुर्तगाली बस्तियों का पहला गवर्नर था। यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के वास्तविक प्रणेता मार्टिन लूथर थे। पेरिस संधि द्वारा अमेरिका को स्वतंत्र माना गया। रूस की क्रांति के समय रूस का जार निकोलस सेकेंड था। लीग ऑफ नेशंस का वैधानिक रूप से जन्म 10 जनवरी 1920 को हुआ था। जर्मनी का एकीकरण वर्ष 1870 ईस्वी में पूर्ण हुआ। नेफा का नया नाम अरुणाचल प्रदेश है। भूमि का हस्तांतरण अस्थायी बंदोबस्ती व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य है। यूरेनियम को श्वेत कोयला कहा जाता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वतंत्रता पूर्वक गिरते हुए पिंड का भार शून्य होता है। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड का होता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में होता है। सोडियम को मिट्टी तेल में डुबा कर रखा जाता है। प्रोटीन पर धन आवेश तथा इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाला कार्बनिक यौगिक जो है वो यूरिया है। हाइड्रोजन का आइसोटॉप ड्यूटेरियम है। सोना धातु का संक्षारण नहीं होता। सिगरेट लाइटर में ब्यूटेन गैस का प्रयोग किया जाता है। आरडीएक्स का पूर्ण रूप रिसर्च डेवलप्ड एक्सप्लोसिव है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। नर मनुष्य में लिंग अनुपात XY होता है। पिता के गुणसूत्र से बच्चों का लिंग निर्धारण होता है। रक्त को सामान्यतः 4 ग्रुपों में बांटा गया है। निकोटीन तत्व अफीम में पाया जाता है। शरीर को ऊर्जा और गर्मी कार्बोहाइड्रेट से मिलता है। भारत में अंतरिक्ष आयोग की स्थापना 1972 में हुआ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन 1969 में किया गया। देश में निर्मित पहला बहुउद्देशीय उपग्रह इनसेट 2A था। संसार का न्यूनतम तापमान टुंड्रा प्रदेश में मिलता है। रेड इंडियन एस्किमो इन्यूट उत्तरी अमेरिका का मूल निवासी है। समान लवणता को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइन कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरता है। संविधान सभा के 17वें भाग में राजभाषा का वर्णन है। संघ सूची पर कानून संसद बनाता है। वायुमंडल में ओजोन छिद्र अंटार्कटिका के ऊपर स्थित है। संविधान के भाग 5 में संघ का वर्णन है। फीफा के प्रथम अध्यक्ष श्री रॉबर्ट गुएरिन है। पृथ्वी 1 घंटा में 15 डिग्री देशांतर घूमता है। अस्थायी चुंबक मृदु लोहा के बने होते हैं। सामाजिक सुरक्षा व सामाजिक बीमा भविष्य समवर्ती सूची से संबंधित है। फर्मवेयर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग होता है। फर्मवेयर जो है वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का संयोग होता है। द्विआधारी अंकन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम फ्रांसिस बेकोन ने 1623 ईस्वी में किया था। कंप्यूटर आंकड़ों में गलती को बग कहा जाता है। सर्वोदय योजना 1950 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किया था। आईसीसी बैंक की स्थापना 1994 में हुआ था। ग्रीनलैंड की खोज नानसेन ने की थी। पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 14.98 करोड़ किलोमीटर है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है।
युवावस्था में नदी का मुख्य कार्य अपरदन है। वृद्धावस्था में नदी का मुख्य कार्य निक्षेपण है। वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। उत्तरी अमेरिका में बहने वाली गर्म हवाएं ब्लैक रोलर कहलाता है। विषुवतीय प्रदेश के वन सदाबहार और सेलवास प्रकार के होते हैं। पिग्मी कांगो के घने जंगल के निवासी है। भूमध्य सागरीय देशों में वर्षा का योग 25 से 100 सेंटीमीटर होता है। विश्व का सर्वाधिक ठंडा स्थान बर्फोयांश का है। एलिफेंटा पास उत्तरी श्रीलंका को दक्षिण श्रीलंका से अलग करता है। मन्नार की खाड़ी भारत और श्रीलंका के बीच में हिंद महासागर में स्थित है। भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती है। समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा को आइसोहेलाइट्स कहा जाता है। मीनाम्बकम हवाई अड्डा चेन्नई में अवस्थित है। किन्नास्वामी अभयारण्य आंध्र प्रदेश में स्थित है। 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को अलग करता है। भारत के संविधान का स्वरूप अर्धसंघीय है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख 20वें भाग में है। रेल, डाक व मुद्रा संघ सूची के विषय है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह अनुच्छेद 52 में कहा गया है। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे राष्ट्रपति हुए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाते हैं। उपराष्ट्रपति का वेतन संचित निधि से दिया जाता है। राज्यसभा का सदस्य अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। राज्यसभा का अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है। संघ शासित प्रदेशों से 20 प्रतिनिधि लोकसभा में चुने जाते हैं। पहली बार 27 दिसंबर 1970 को कार्यकाल से पूर्व लोकसभा को भंग कर दिया गया। पहली बार 27 दिसंबर 1970 को कार्यकाल से पूर्व ही लोकसभा को भंग कर दिया गया था। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलंकर थे। समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा को आइसोबार कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। भारत के प्रथम सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया थे। संसद के दोनों सदनों के प्रत्येक बैठक के प्रारंभ में 1 घंटा का काल प्रश्नकाल का होता है। राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को विधान परिषद कहते हैं। राज्यपाल का सदस्य संख्या का एक वार्षिक सदस्य को विधान परिषद में मनोनीत करता है। राज्यपाल सदस्य संख्या का 1/6 भाग सदस्य जो है वो विधान परिषद में मनोनीत करता है। विधान परिषद को कभी भी भंग नहीं किया जा सकता। विधान परिषद को फौजदार का गलनांक कम होता है। वर्तमान में भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय है। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्थान है। संघ लोक सेवा तथा राज्य लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। झंडे में अशोक चक्र का रंग गहरा नीला होता है। राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को 1896 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। सर्वप्रथम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। संविधान सभा ने तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया।
सक्तन वध का प्रथम महीना चैत और अंतिम महीना फागुन है। राष्ट्रीय पंचांग को 22 मार्च 1957 ईस्वी को लागू किया गया। संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1953 में हुई। भारत के थल सेना के प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ के एम करियप्पा थे। भारत के प्रथम भारतीय नौसेनाध्यक्ष वाइस एडमिरल रामदास कटारी थे। भारत के प्रथम भारतीय चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर मार्शल सुब्रतो मुखर्जी थे। भारत रत्न से विभूषित प्रथम महिला श्रीमती इंदिरा गांधी थी। विश्व का सबसे गर्म स्थान अल अजीजिया जो कि लीबिया अफ्रीका में स्थित है। भारत का सबसे बड़ी जनजाति भील है। प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय मुंबई में स्थित है। 10 डाउनिंग स्ट्रीट लंदन में स्थित है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क में अवस्थित है। अर्धगंगा के नाम से कावेरी नदी को जाना जाता है। धान की डालिया छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। भारत का बिस्मार्क के नाम से सरदार पटेल को जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की व्यवस्थापिका महासभा है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यपालिका सुरक्षा परिषद को कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 15 है तथा इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। विश्व मौसम विज्ञान संघ की स्थापना 19 मार्च 1951 को हुआ। विश्व मौसम विज्ञान संघ की स्थापना 19 मार्च 1951 को हुई। हिजरी संवत का उद्देश्य हजरत मोहम्मद साहब से है। कालीबंगन के मकानों में कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया था। वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। सामवेद को गीतों के रूप में गाया गया था। पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने किया था। महापद्नंद नंद वंश के संस्थापक थे। अशोक का नाम अशोक मौस्की अभिलेख में है। अशोक के स्तंभ का पता सर्वप्रथम टी पैंथेलर ने 1750 ईस्वी में लगाया था। गौतमी पुत्र सतकर्णी सातवाहन वंश का शासक था। अशोक घोष कनिष्क का दरबारी राजकवि था। अशोक घोष कनिष्क का इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। हर्षवर्धन ने 41 वर्ष तक शासन किया तथा उसका शासन काल 647 ईस्वी में समाप्त हो गया। इब्न बतूता को मोरक्को का निवासी कहा जाता है जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय भारत का भ्रमण किया था। नटराज की मूर्ति चोल काल की है। पुलकेशिन द्वितीय को दरबारी कवि रवि कीर्ति था। पुलकेशिन द्वितीय का दरबारी कवि जो था वो रवि कीर्ति था। सिद्धार्थ को ज्ञान 35 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हुआ था। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान प्राप्त हुआ। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। रजिया सुल्तान की शादी भटिंडा के सूबेदार अल्तुनिया के साथ हुआ था। भारत में पहला मकबरा निर्मित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। बलबन का राज दरबारी कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन था। अलाउद्दीन खिलजी अपने को द्वितीय सिकंदर कहता था। अलाउद्दीन के दरबार में 45 कवि थे। तुगलकाबाद को गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास स्थापित किया। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 30 में किया। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए दौलत खान लोधी, आलम खान एवं राणा सांगा ने किया। निकोलो कांटी इटली का निकोलो कांटी नामक यात्री देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। चार मीनार तथा गोलकुंडा के किले का निर्माण कुली कुतुब शाह ने किया था। पानीपत की प्रथम लड़ाई में बाबर ने ग्वालियर
नरेश विक्रमजीत से कोहिनूर हीरा छीना था। सबसे पहले बाबर ने बारूद का प्रयोग किया। बाबर के आदेश पर अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण मीर बाकी ने किया था। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 ईस्वी में को हुमायूं और शेर खां के बीच में हुआ था। चौसा की युद्ध 26 जून 1539 को। न्याय की जंजीर के नाम से मुगल शासक जहांगीर प्रचलित है। जहांगीर के काल में चित्रकला अपने चरम बिंदु पर था। मुगल वंश का शासक औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार हुआ है। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। 1857 के विद्रोह के समय मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर था। श्रीरंगपट्टनम की संधि टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच में 1792 ईस्वी को हुआ था। जयपुर शहर को आमेर का शासक जयसिंह ने बनवाया था। दूसरी बार वास्को डी गामा 1502 ईस्वी में भारत आया था। भारत में स्वीडिश के व्यापारी सबसे बाद आए। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में हुआ था। इलाहाबाद की संधि के बाद लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की नींव रखी। 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड कैनिंग था। 1858 के बाद अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो नीति अपनाई। जिस समय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, उस समय भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो था। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस का पहला विभाजन 1969 को हुआ था। गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। बोस्टन की चाय पार्टी की घटना 1373 ईस्वी में घटित हुआ। नेपोलियन फ्रांस का रहने वाला था। चीनी क्रांति डॉक्टर sun यat-सेन के नेतृत्व में हुआ। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। शुक्र और अरुण ग्रह पृथ्वी के विपरीत दिशा में चक्कर लगाता है। विश्व में सर्वाधिक गर्म स्थान आजिजिया है। प्रति वर्ष राष्ट्रीय आय से संबंधित श्वेत पत्र केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा जारी किया जाता है। व्यापार का संतुलन का पद का अर्थ है आयात और निर्यात में अंतर। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 ईस्वी में अवकाश योजना के काल में हुआ था। भारत में योजना बनाने की नीति जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपनाई गई थी।